माय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनडिजायर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी प्यारी सी हैसल रहती है वो फ्लोरा के साथ शूटिंग के लिए आ जाती है और उसी ड्यूरेशन में उन लोगों की मुलाकात होती है दो नई लड़कियों से जिसका नाम रहता है रिया और सोनिया। शूटिंग के ड्यूरेशन में वो दोनों उसके साथ बहुत ज़्यादा बिहेव गलत करती है और वो उसका जवाब भी उसे काफ़ी अच्छे से देती है। पर बाद में मूवी जिस तरीके से मतलब शूटिंग चल रही रहती है वो लोग उस तरीके से घुल मिल जाते हैं और फ्लोरा के साथ अब जो सोनिया रहती है वो अच्छी तरीके से बात करती है। सोनी को समझ में आता है कि भाई अब मुझे अगर उसके साथ रहना है तो काफ़ी अच्छे तरीके से और अच्छे से रहना पड़ेगा क्योंकि वो कोई भी चीज़ गलत नहीं बता रही है आपको। और यहाँ पर जो रिया रहता है वो पहले थोड़ी-सी एग्रेसिव होती है, फिर बाद में वो भी धीरे-धीरे शांत हो जाती है क्योंकि उसे डील हैसल खन्ना से करनी थी और अगर हैसल खन्ना ने उसका करियर अगर डिस्ट्रॉय कर दिया, तो बहुत बुरी तरीके से होगा। पर यहाँ पर ये सब चीज़ चल रही थी, पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़र्क अगर किसी को पड़ रहा था, तो वो रौनित रॉय को पड़ रहा था क्योंकि रौनित रॉय जिस मकसद से इन दोनों को लेकर आया था, वो दोनों कर नहीं रहे थे। अब उसके आगे शूटिंग का ड्यूरेशन चल रहा रहता है और जहाँ पे लास्ट शूट इस तरीके से होती है कि ये लोग वॉलीबॉल गेम खेल रहे रहते हैं और इस ड्यूरेशन में यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी निकिता वाघमारे रहता है कि उसे वहाँ पर चोट लग जाती है और सब उसको हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। अब उसके आगे वहाँ पर शूटिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ पर जो निकिता रहती है जो एक्चुअली में मतलब जिसको चोट लगी रहती है तो उसको वहाँ पर कॉटन्स लगाए जा रहे रहते हैं, उसे थोड़ा सा कैचअप लगाया जाता है, कलर लगाया जाता है, थोड़ा सा उसके सर पे चोट लगी रहती है। तो यहाँ पे हैसल और सामने के सामने फ्लोरा जो खड़े होके ये सब देख रहे थे। तो उतनी देर में वहाँ से सोनिया जो होती है वहाँ पर उठ के आती है और कहती है कि मैम यहाँ पर तो थोड़ा सा इसी का शूटिंग में टाइम लग जाएगा, अगर आप बोलो तो कुछ कॉफ़ी पीने चले। तो उसे कहती है कि या श्योर। तभी हैसल एकदम से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि व्हाट, तुम इनके साथ कॉफ़ी पीने जाओगी। तभी वहाँ से फ्लोरा उसका हाथ पकड़ती है, हैसल लेट्स काम। तो हैसल उसका हाथ पकड़ते हुए हैसल का हाथ पकड़ते हुए फ्लोरा उसे वहाँ से कैंटीन पे लेके जाती है। वहाँ तीनों बैठ के कॉफ़ी पी रहे रहते हैं और ये जो शूटिंग हो रही रहती है ये सिर्फ़ और सिर्फ निकिता की हो रही रहती है क्योंकि उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के सामने दिखाया जाएगा, थोड़ा सा कैमरास फोकस किया जाएगा कि उसके सर पे चोट लगी है और कितना सीरियस है। और बाद में जो बाहर उसका जो कैमरास लगाया जाएगा इसके उसके फ्रेंड्स वहाँ पर वर्ried है, ये सब ऐसा होता है। तो इतनी ड्यूरेशन में जब वहाँ पर हो रहा था उसके एक्सप्रेशन सही नहीं आ रहे तो रीटेक्स हो रहे थे तो वो लोग वहाँ पर उसको करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो सोनी रहती है वो एकदम से बोलती है हैसल मैम आई एम रियली सॉरी फॉर दैट डे मुझे इंटरव्यू में इस तरीके से आपके बारे में नहीं कहना चाहिए था। मुझे चीज़ें बाद में समझ में आई कि जो हम पोर्ट्रेट कर रहे हैं वो बहुत गलत हो रहा है। आगे जाके हमें ही इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। सो आई एम रियली सॉरी। और जो रिया है ना वो भी काफ़ी अच्छी है एक्ट्रेस, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम लोग ने बहुत टाइम से हम दोनों ने ये अपना करियर स्टार्ट किया था और हम लोग यहाँ तक बहुत अपनी मेहनत से पहुँचे हैं। तो आप ना जो भी गुस्सा है आपका रिया के लिए वो प्लीज़ छोड़ दीजिए मैम, उसका करियर डिस्ट्रॉय मत कियागा। हैसल बोलती तुम्हें क्या मैं डिस्ट्रॉयर लगती हूँ? मैं क्यों किसी का करियर डिस्ट्रॉय करूँगी? इंसान अपना करियर खुद बनाता है और अपना डिस्ट्रॉय भी वो खुद ही करता है। इंसान अपनी खुद की काबिलियत से ही करता है। जिस तरीके से तुम दूसरों का एटीट्यूड दिखाओगे तो रिटर्न में भी तुम्हें वही मिलेगा। अगर तुम जो तुम अगर फल बबूल का बोओगे तो उसमें हमेशा से कांटे ही मिलेंगे। तुम ये मत सोचना कि कैक्टस के फूल को बोकर तुम्हें उसमें आम मिले। दिस इज़ अ रियलिटी। तभी फ्लोरा उसे कहती है कि हैसल शी इज़ राइट कि वो मांग रही है ना अपॉलजी तो प्लीज़ टेक इट ना। आई नो कि तुम्हारा इंटेंशन ये सब नहीं था, तुम कुछ किसी के करियर को डिस्ट्रॉय नहीं करती और ना बनाती हो, यू आर जस्ट अ न्यूट्रल पर्सन। बट यार एटलीस्ट उसको अपनी चीज़ों का हुआ है, अपोलोजाइज कर रही है तो प्लीज़ एक्सेप्ट इट ना। डोंट शो हर अ रूड बिहेवियर। तभी उसकी तरफ देख के बोलती है डिड आई एम शोइंग अ रूड बिहेवियर? तभी फ्लोरा उसकी तरफ प्यार से देखते हुए उसे बोलती है तो वो उसकी तरफ देखकर डिड आई एम शोइंग अ रूड बिहेवियर? तो यहाँ पे सोनी कहती है ओके फाइन फ्लोरा तुम्हारे लिए इट्स ओके, बट रिया को कहना कि वो थोड़ा सा ज़्यादा मत करे। तो कहती है मैं उसे समझा दूंगी, इस शूटिंग के ड्यूरेशंस में एकदम से भी टाइम नहीं मिला मुझे उसको समझाने के लिए मैम, वरना मैं क्यों भला उसको ना समझाऊँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी चीज़ों को मानेगी। एंड थैंक यू हमें समझने के लिए।
तभी वहाँ से जो हैसल होती है उसको एक फ़ोन कॉल आ जाता है और हैसल बोलते हैं एक्सक्यूज़ गाइस, और ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है और हाथ में उसके कोल्ड ड्रिंक रहती है। वो कोल्ड ड्रिंक लेके वहाँ पर पीते-पीते फ़ोन पे बात कर रही रहती है। तभी यहाँ से सोनी बोलती है कि मुझे जाना चाहिए, वहाँ पर वो अकेले खड़ी होगी, कैसे एक्सप्रेशन दे रही होगी। तभी फ्लोरा उसका हाथ पकड़ के बोलती है वेट, तो उसे बोलते हैं कि यस सर। तो कहती है कि एक बात मुझे बताओ, तुम्हें ये सब चीज़ों की अगर समझ थी तो फिर तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही थी? क्या तुम्हारे ऊपर पीयर प्रेशर था या तुम्हें किसी ने प्रेशर डाला था कि हैसल और मेरी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए? तभी उसके फेस के एक्सप्रेशंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और वो थोड़ा-सा इग्नोर करती है और इधर-उधर देखने लग जाती है। तभी वो उसके हाथ को रब करते हुए बोलती है, टेल मी द ट्रुथ, कुछ नहीं होगा। तो कहती है, सॉरी मैम, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, और वो हाथ वहाँ से छुड़ाते हुए भाग जाती है। फ्लोरा को यहाँ पता चलता है कि ये चीज़ें उससे ये लोग कोई करवाया जा रहा है। तभी उसकी नज़र एकदम से पीछे होती है तो वो रोनित रॉय पे पड़ती है और रोनित रॉय उसी को ही देख रहा था। तब उसे समझ में पड़ता है कि मुझे डिस्ट्रॉय कराने के लिए जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो और कोई नहीं, वो रोनित रॉय है। बट इससे पहले कि कोई भी बात होती या कुछ भी उलझती, वो कुछ नहीं कहती है, वो यहाँ से चली जाती है। अब शूटिंग का दौरान कि जब लोग वहाँ पर शूट करते हैं तो यहाँ पर एनी जो फ्लोरा रहती है, सोनी वहाँ पर जो हमारी जोया रहती है, और यहाँ पर हमारी हैसल जो गार्गी रहती है, वो तीनों वहाँ पर आते हैं। तभी डॉक्टर से एकदम से आता है, बोलता है कि इतना ज़्यादा उन्हें चोट नहीं लगी है, थोड़े से स्टिचेस आए थे, नाउ शी इज़ नॉर्मल। तभी जोया कहती है थैंक यू डॉक्टर। तभी जोया उसके टर्न करके बोलती है, यार तुम लोगों को आने की ज़रूरत नहीं थी। आई मीन निकिता तो यूजुअली ऐसा गिरती पड़ती रहती है, तो डोंट नीड टू बी। तभी यहाँ पे फ्लोरा कहती है, आई नो, बट हमें फिर भी आना था। तभी वो उसे बोलती है कि पर नीड नहीं थी। तो उसे कहती है नीड होती नहीं है, बट सम टाइम सपोर्ट करना चाहिए, ये गार्गी कहती है। तभी वहाँ पर जोया, गार्गी और इस तरीके से होते हैं। तभी गार्गी अपने आप को देख रही रहती है और वहाँ से वो टर्न होने लगती है। तभी एनी जो रहती है, जो हमारी फ्लोरा रहती है, वो हैसल के पास जाती है और उसके पास हाथ उसका पकड़ते हुए उसे कहती है लिसन। तो गार्गी बोलती है क्या हुआ? तो एनी उसकी तरफ देखते हुए बोलती है थैंक यू सो मच आने के लिए, और वो इतना क्यूट सा फेस बनाती है और इसमें चेहरे पे स्माइल लेकर आती है और बहुत प्यार से फेस बनाते हुए उसे कहती है थैंक यू। तभी गार्गी कहती है वाई यू आर सेइंग थैंक यू? तो उसे बोलती है यू नो व्हाट, जिस तरीके से तुम हमेशा से कहती हो आई डोंट नीड्स एनी फ्रेंड, आई डोंट नीड्स इवन अ एक्यूटेंस नहीं चाहिए, तुम्हें किसी को भी अपने करीब नहीं आना है, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं तुम निकिता के लिए आई हो, तो एक तरीके से फ्रेंडशिप की ही तो शुरुआत हो चुकी है ना। तो ये बोलकर वो उसे टाइटली हग करती है और उसके गाल पे किस करते हुए बोलती है थैंक यू सो मच आने के लिए, एंड तुम ना चाहो या चाहो पर कहीं ना कहीं तुम हमारी फ्रेंड बन चुकी हो। और ऐसे बोलकर वो यहाँ से जोया के पास चली जाती है। वो जोया का हाथ पकड़ती है और उसकी तरफ देखने लगती है और उसे बोलती है कि डोंट वरी, सब हो जाएगा। गार्ड की यहाँ पर पीछे मुड़ के देखने लगते हैं कि व्हाट वाज दैट एक्चुअली। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि ये क्या चल रहा है। एक तो मैं दोस्त बनाना ही नहीं चाहती हूँ और ऊपर से ये लोग मुझे ज़बरदस्ती फ्रेंडशिप में रहते हैं। मैं तो यहाँ पे सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए आई थी और निकिता से मेरी कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं है। वो तो बस एक बंदी है, थोड़ी सी झल्ली है, उसको सपोर्ट करने आई थी। यहाँ पर इस तरीके से होता है। तभी गार्गी जो रहती है वो यहाँ से टेरेस के ऊपर चली जाती है। मतलब हैज़ल का जो शूट होता है वो टेरेस पे होता है और टेरेस के वहाँ पे खड़ी हुई रहती है और बाहर की तरफ दिखती है। तभी एनी पीछे से आती है और उसको टैप करती है। तभी गार्गी एकदम से डर जाती है और गिरने वाली रहती है। तभी एनी उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से करती है और इस तरीके से पूरे आजू बाजू कैमरास लगे थे हैसल और फ्लोरा के बीच में। जब हैसल और फ्लोरा की नज़र एक दूसरे से पड़ती है तो वही मैजिकल स्पार्क होता है, जो स्पार्क देखने के लिए ही लोग क्रेजी होते हैं। वो स्पार्क होता है और वो उनके आई कांटेक्ट हो रहे रहते हैं। 2 मिनट तक वो आई कांटेक्ट करते हैं। तभी गार्गी एकदम से अपने मतलब रोल पर आती है और उसे कहती है कि व्हाट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है कि मैं नीचे तुम्हें ढूंढ रही थी बट तुम मुझे नहीं दिखी, तो मैंने एक जन से पूछा कि क्या आपने कोई स्कूल की लड़की को ऊपर जाते हुए देखा? तो उसने कहा टेरेस पे एक लड़की गई है, तो मैं यहाँ आ गई। टेल मी क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों हो? तो उसे कहती है कि कुछ नहीं, मैं तुम्हें फिर भी कहना चाहती हूँ एनी,
मैं रियली में फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं कुछ टाइम के बाद यहाँ से चली जाऊँगी। एंड फ्रेंडशिप इज़ नॉट लाइक कि आपने बनाई और आपने छोड़ दिया। इट्स जस्ट कि यार हमेशा से रखना चाहिए ना। तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती हमेशा नहीं रख पाई तो तभी आनी बोलती है तुम बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हो। पता है जीसस क्राइस्ट हमेशा से यहाँ पर रहते हैं, वो हर चीज़ का सोल्यूशन देते हैं। वाई यू आर सो वरीड? ओके, तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। और दोस्ती बनाई नहीं जाती है, ये एक कनेक्शन होता है जो पता नहीं किसी से कैसे हो जाता है। दोस्ती इट्स जस्ट ऑटो जनरेटेड चीज़ है, हम जनरेट नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आया? और ऐसे कह के उसे बोलती है कि अब तुम इतना टेंशन मत लो, चलो निकिता को होश आ गया है, चलो उससे मिलते हैं। और ऐसे पकड़ के होती है। कार्की सिर्फ उसको एक नज़र देखे जा रही रहती है कि उसकी उसकी एक शांत सी जिंदगी में एक तूफान तरीके से कोई आया है और उसे जबरदस्ती वहां से खींचते हुए लेके जा रहा है। वो उसे चली जाती है, उसके पास जाती है, धीरे धीरे वहां जाती आती है। फिर एकदम से वो बोलती है अच्छा ठीक है स्टॉप ना, ओके फाइन, बोलो क्या हुआ है? तो उसे बोलती क्या हुआ है मतलब क्या? तो उसे बोलती है कि निकिता यू ओके? तो उसे बोलती है थैंक यू, तू भी आई है, मेरे को तो पता ही नहीं था तू भी आएगी। तो उसे बोलती है कि हाँ पता नहीं मैं कैसे आ गई, बट मैं आ गई। तभी आनी बोलती है वी आर फ्रेंड्स गाइस। और फ्रेंड्स के लिए तो हमेशा तब गार्गी भी हमारी ही टीम में है। इस तरीके से होता है। फिर यहाँ पर शूटिंग बंद हो जाती है और पैकअप हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन इसी में ही बीत जाता है। जैसे ही शूटिंग का पैकअप होता है तो यहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो जाके ड्रेस चेंज करती है और वो नॉर्मल होती है और वो वहाँ पे खड़ी हुई रहती है। तभी वहाँ से जो रिया रहती है वो भी ड्रेस चेंज करके आती है, जो एक्चुअली में निकिता वाघमारे रहती है। वो उधर आके उसको बोलती है कि आप किसका वेट कर रहे हो? तो उसे कहती है कि फ्लोरा का वेट कर रही हूँ। तो ऐसे कहती है। तभी वहाँ पे सोनी आ जाती है और हाथ पकड़ती है, उसे कहती है और उसे कोने पे ले जाती है और XYZ उसे समझाती है कि ऐसे मत करो, वो अच्छे हैं, ये वो चीज़ें करती है। और यहाँ पर तब तक तो फ्लोरा आ जाती है। फ्लोरा और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग बहुत प्यार से अपने जाते हैं, वहाँ पर डिनर वगैरह करते हैं और मस्ती मजाक करते हैं और एक दूसरे के साथ। और आज जोया के घर पर सॉरी हैज़ल के घर पे फ्लोरा जाती है और उसके साथ स्टे करती है उसके फ्लैट पे, क्योंकि अब उसका जो फ्लैट रहता है वो ऑलरेडी बुकड हो चुका रहता है शायरा और सौम्या के लिए। क्योंकि अब ये चीज़ हो जाती है कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक कमिटेड कपल्स रहते हैं, तो वो इस तरीके से एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं। वक्त इसी तरीके से बीत जाता है और मॉर्निंग में फिर से शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। मूवी की जब इस बार शूटिंग होती है तो स्कूल का पूरा बैकग्राउंड होता है, पूरा सेटअप स्कूल का होता है। ये लोग जाते हैं चारों के चारों अपनी ड्रेस पहन कर आते हैं और जैसे ये लोग ड्रेस पहन कर आते हैं फिर उसके बाद आकर प्यार से वहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर आज जो रिया का बिहेवियर रहता है वो काफ़ी क्यूट रहता है। वैसे बोलते हैं कि हेलो मैम, तो ये उसकी तरफ देख के बोलती है हाय। और फिर ये लोग शूटिंग के लिए स्टार्ट हो जाते हैं और शूटिंग इस तरीके से रहती है कि जहाँ पर जो हमारी प्यारी सी जो फ्लोरा रहती है वो एनी बनी रहती है। और एनी का क्या होता है कि एनी क्लासरूम्स में बैठे रहते हैं और वहाँ पे मैथ्स का टीचर आता है। तो मैथ्स का टीचर जो आता है वो खड़ा हो जाता है और यहाँ पर सबको बोलता है कि अपना होमवर्क दिखाओ, होमवर्क दिखाओ। तभी निकिता बोलती है कि सर वो मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत वबीयत ठीक नहीं थी। तो उसे बोलता है व्हाट द हेल, तुम हमेशा से एक्सक्यूज़ बनाती रहती हो। तभी जोया वहाँ पे खड़ी होती है उसकी फ्रेंड और कहती है नहीं वो एक्सक्यूज़ नहीं बना रही थी, उसका कल ही वॉलीबॉल खेलते टाइम उसका सर पे स्टिचेस लगे, सर वो क्यों कराएगी? तो तभी कहते हैं क्या तुम इसकी पीए हो और तुम कौन होती हो, तुमसे मैंने पूछा तक नहीं है बोलने के लिए, ये वहाँ का टीचर कह रहा रहता है सोया से। तभी वहाँ से एनी खड़ी होती है और एनी बोलती है कि सर अगर वो चीज़ रियल है तो रियल है ना, अगर उसके लिए जोया ने स्टैंड ले लिया तो क्या गलत किया? और यहाँ पर ये तीनों खड़े रहते हैं। तभी वहाँ से वो बोलता है तुम तो बोली मत रहो, जो ऑलरेडी फेल हो चुकी है, जिसका ऑलरेडी कुछ वजूद नहीं है, वो एक दूसरे के लिए स्टैंड ले रही है। वैसे भी तुम यहाँ दोस्ती निभाने आई हो या फिर से फेल होने के लिए आई हो? क्योंकि तुम्हारे जिस तरीके से है तुम इस बार भी फेल होगी और तुम्हारे जूनियर्स ही तुम्हारे एक्चुअली में फिर क्लासमेट बनेंगे। तभी वहाँ से निकिता जो बोलती कि सर आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। तभी वहाँ से गार्गी खड़ी होती है और गार्गी खड़े के होके एनी का साथ देते हुए बोलती है
Listen, sir, you don't have a right to say this abusive words to anybody else. Sometimes the people got failed. It doesn't mean they are failing their life. Annie will be do something in their life. इट्स नॉट नेसेसरी कि मैथ में पास होना मतलब लाइफ के हर एक डिसीजंस में पास होना। अगर वो नहीं कर पाई है तो आप उसको ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। और रही बात निकिता की, तो निकिता सच्ची में उसका एक्सीडेंट हुआ था और ये चीज़ प्रिंसिपल को भी पता है, क्योंकि प्रिंसिपल सर ही हमें लोगों को हॉस्पिटल लेकर गए थे। और अगर आप में ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ नहीं है तो सर वी कांट डू एनीथिंग। वहाँ पर जो मैथ्स का टीचर रहता है उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि इन चारों को बाहर निकाल देता है वो। फिर ये लोग चारों बाहर जाके खड़े होते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं तुझे मेरे लिए स्टैंड लेने की क्या ज़रूरत थी। फिर ऐसे करके ये लोग एक दूसरे को बोलते। तभी आनी बोलती मेरे लिए स्टैंड लेने की क्या ज़रूरत थी। तभी उसे बोलती कल तुम ही पार्ट पढ़ा रही थी ना फ्रेंडशिप का, एंड सडनली से तुम ऐसे बोल रही हो। एनी को ना खार्की की ये सारी हरकतें बहुत पसंद आने लगती। धीरे धीरे उसका हाथ एनी गार्गी का हैंड को पकड़ने लगता है। यूजुअली वो दोनों साथ बैठते थे बट एक डिस्टेंस पे बैठते थे, क्योंकि गार्गी डोंट अलाउ एनीबडी टू कम न क्लोज टू हर, तो उस हमेशा से डिस्टेंस पे बैठती थी। फिर धीरे धीरे वो उसका हाथ पकड़ लेती है और एकदम से हाथ पकड़ती है। तभी गार्गी उसका हाथ छुड़वाती भी नहीं है और वो एक पड़े रहते हैं। फिर यहाँ पर जो कैमरा मैन रहता है इन दोनों की आई कॉन्टैक्ट्स और क्लोज पे कर रहा रहता है और इस तरीके से शूटिंग चल रही थी। बीच में थोड़ा सा ये लोग ब्रेक लेते हैं। तभी ब्रेक लेने के बाद यहाँ पर जो रोनित रॉय होता है वो इन दोनों को बुलाता है, मतलब जो सोनी और रिया को बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ मूवी के लिए लिया है या फिर मैंने और कुछ भी काम दिया था। जिस तरीके से तुम्हारा इन लोगों के साथ बहन चारा चल रहा है ना, आई मीन भाईचारा होता है और तुम्हारी तो ये भाई नहीं है तो बहन चारा जो चल रहा है, इसके चक्कर में या तो तुम मूवी खो दोगी या तो फिर क्या करें। तभी वो कहती है कि मैम सर हम सामने वाले को ह्यूमिलेट किस तरीके से करें। एनी का कैरेक्टर्स, अब मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर वो बहुत अच्छा है और जो फ्लोरा है उसे वो 100% वो कैरेक्टर्स को निभा रही है। उसे उसके कैरेक्टर के लिए बोलना कि तुम्हें अच्छा टफ कैरेक्टर नहीं मिला तो ये बहुत मुश्किल है और सर हम उसको ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। एक तो पहली बात वो हैसल खन्ना ऑलमोस्ट ऑल द टाइम फ्लोरा को प्रोटेक्ट करने के लिए रहती है, हम उससे लड़ नहीं सकते। आपकी जितनी पावर है उतनी पावर तो हैसल खन्ना की भी है, वो चाहे तो हमें भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। हम लोग तो न्यू कमर है ना सर, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता है ठीक है तुम लोग जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पे रौनक रॉय खड़े होकर बोलता है तुमने मेरी मर्जी से कैसे कर दिया, मैं इन लोगों को निकाल देता हूँ, मैं न्यू लड़की को लेकर आता हूँ। तभी वो कहते हैं कि तुम उससे क्या होगा सर उससे क्या होगा, ये छोटे छोटे प्यादों से कुछ होगा क्या। ये छोटे छोटे प्यादे ना रानी को हिला नहीं सकते हैं। उस जो तुम जिस रानी के पास जाना चाहते हो ना, जिसे चेक और मेट करके अपने घुटनों में गिराना चाहते हो, उसके सामने उसकी वजीर खड़ी हुई है, वजीर हैसल है। तुम्हें अगर कुछ करना है तो इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, इन दोनों को एक दूसरे से दूर करो, तब जाकर ही कुछ होगा। और वो करने के लिए तुम्हें कोई और बंदे की ज़रूरत पड़ेगी जो हैसल खन्ना को अपने ही चार्म से दूर कर दे। तो ऐसे के लिए तुम्हें मूवी में एक नया कैरेक्टर तो वैसे भी हमें लेकर ही आना है, तो क्यों ना हम ऐसे कैरेक्टर को अंदर लेकर आए जिसकी पहले से ही थोड़ी सी हिस्ट्री हमारी फैसल के साथ हो और फ्लोरा उसे देखकर थोड़ा सा डिस्टेंस पर आए, और जहाँ वो डिस्टेंस पर आए वो अकेली होगी और जहाँ पर आप उस पर पूरे तरीके से अपना काम डाल सकते हैं। क्या कहते हो आप। ये बात सुनने के बाद वो अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को कहता है तुम मेरे साथ रह रह के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख चुके हो एंड दिस इज़ अ गुड थिंग, आई लाइक इट अबाउट यू, बट ओके मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है, मैं कहीं से पता करता हूँ। इसी ड्यूरेशन में यहाँ पर फिर दूसरा हमारी मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे वो स्टार्ट होती है तो यहाँ पर डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर्स आता है और बताता है कि अब थोड़ा बहुत पनिशमेंट में हो गई है, तुम लोगों की फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो चुकी है, अब यहाँ पर थोड़ा सा लव एंगल भी डालने की ज़रूरत है। तो हम एक न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और वो तुम्हें सरप्राइज होगा आप लोगों के लिए भी। बस यहाँ पर आप मानिए कि क्रिसमस की पार्टी रहेगी और उस क्रिसमस की पार्टी में आपको
ये गर्ल्स स्कूल है तो आपको बॉयज़ स्कूल वालों से भी मिलना होगा। इस तरीके से असिस्टेंट डायरेक्टर आता है। अब शूटिंग कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो फटाक से आके बोलता है कि लिसन, क्रिसमस की पार्टी है और क्रिसमस की पार्टी हमारे स्कूल का जो चीज़ें हैं कि क्रिसमस की पार्टी हमारे विला में होती है और उस विला में हमारे बॉयज़, मेरा जो ऑलरेडी स्कूल है जो बॉयज़ का भी है वो भी आएगा साथ में और गर्ल्स का भी होगा। इस सिचुएशन से बॉयज़ और गर्ल्स का इंटरेक्शन होता है। तभी वहाँ पर जो निकिता होती है वो कहती है, अरे यार फिर से ये फालतू का नाटक स्टार्ट हो गया, मेरे को नहीं आना यार, मैं मेरे से नहीं बनता ये सब, मेरे को लेना ही नहीं है। तभी जोया से कहती है, अरे तू फालतू का नाटक क्यों करी। तभी गाड़ी कहती है, हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस। तभी यानी कहती है उसकी तरफ देखकर कि हमारा प्रिंसिपल सर वैसे तो गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत डिफ्रेंशिएट करता है, उसे कोएड चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्रिसमस के दिन वो पैसे बचाने के लिए गर्ल्स को अलग पार्टी देगा, बॉयज़ को अलग पार्टी देगा, इसलिए वो अपने दोनों स्कूल के लिए एक ही पार्टी रख देता है। बहुत कंजूस है वो। और उस ड्यूरेशंस में इतने, तभी निकिता एकदम से बोलती है, उस ड्यूरेशन में इतने 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 बेवकूफ़ बेवकूफ़ नमूने नमूने लड़के आते हैं, आके तो ऐसे ही पूछते हैं कि चलो डांस करोगी क्या हमारे साथ। एक भी ढंग का लड़का नहीं रहता है और ये इतने बकवास लड़के रहते हैं ना, कुछ नहीं है। तभी वहाँ से जोया कहती, नो वहाँ पर अच्छे भी लड़के रहते हैं। तभी निकिता बोलती है, ओ ओ वो रोजी मैम का ना बेटा, जोक की तो बात ही मत करो, वहीं से वो एक ढंग का लड़का दिखता है, बाकी और कोई दिखता ही नहीं है। ये लोग अपने डायलॉग्स इस तरीके से बोल रहे थे और वहाँ पर कट हो जाता है। अब शाम का टाइम जो रहता है कि वहाँ पर क्रिसमस की पार्टी रहती है और यहाँ से पूरे गर्ल्स के लोग जाते हैं, पूरे वहाँ से बॉयज़ की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जो हैसल रहती है वो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही रहती है, फ्लोरा अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, वो सब अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे रहते हैं और इनकी स्क्रिप्ट के जो जिस तरीके से चल रहा रहता है सब नॉर्मल रहता है। शूटिंग भी काफ़ी अच्छे से होती है, पर इसी ड्यूरेशन में यहाँ पर जो हैसल रहती है, जब वो एनी को देखती है, एनी का लुक जो रहता है वो एकदम डिसेंट सा क्यूट सी वो ड्रेस पहनी रहती है और फ्लोरा उस ड्रेस में इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी। उसका जिस तरीके से एक इनोसेंट बेबी, जो बहुत इनोसेंट टाइप का जो लुक रहता है ना, वो चार चांद लगा देता है। तो यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी जो हैसल रहती है, इससे पहले कि वो शूटिंग करती, वो आजू बाजू देख के फ्लोरा का हाथ पकड़ती है और फ्लोरा बोलती है कि क्या हुआ। तो उसे कहती है, मेरी ड्रेस थोड़ी ठीक नहीं है, ग्रीन रूम में ठीक कर दोगी। तो फ्लोरा को लगता है कि यार इट्स ओके। अंदर जाते और तभी वहाँ से हैसल गेट लॉक करते से ही उसे लेती है और उसकी बाहों में, अपनी बाहों में डालती है, उसके लिप को बहुत प्यार से किस करने लग जाती है और थोड़ी देर तक वो लिप किस कर रहे रहते हैं और वो उसे कुछ भी नहीं बोलती है। यहाँ पर वो लिप किस करते करते कब उसके नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ पर जो हमारी फ्लोरा कहती है सर क्या कर रही हो तुम। तो कहती है, यू आर लुकिंग सो मार्वलस इन दिस ड्रेस ना, तुम्हारे पे चार चांद लग रहा है और तुम इतनी सुंदर दिख रही हो कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। सो लेट जस्ट आई वॉन्ट कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें किस कर दूं। और इस तरीके से वो किस करने की बात कर रही रहती है और थोड़ा सा और जाकर वो एक दूसरे को किस करती है, प्यार से किस कर रही रहती है, अ, बहुत प्यार से किस कर रही रहती है और कर रही रहती है। तभी इन लोगों को एकदम से नॉक नॉक होता है, तो वो दोनों का होता है और यहाँ पर वो उसकी तरफ देख रही रहती है और दोनों की आंखों का आई कांटेक्ट होता है और तभी दोनों आंखों से आंखों में कहते हैं कि देखा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो वहाँ पर जो हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर रहता है कहता है कि मैम वो आपका शूटिंग का टाइम है, चलिए। और ये दोनों वहाँ से चुपचाप हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो मेकअप आर्टिस्ट होता है वो कहता है कि आपकी लिपस्टिक कहाँ चली गई। तो ये बोलती है कि सॉरी वो थोड़ा सा हट गया। तभी वहाँ से वो मेकअप आर्टिस्ट लिपस्टिक को करने लग जाती है और इसके बाद वो लोग वहाँ पर जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ अंदर की तरफ जाते हैं, प्यार से बैठते हैं और प्यार से एकदम से दोनों बैठते हैं वहाँ पर शांति से। और वहाँ पर ऐसा होता है कि बॉयज़ भी पूरे एक साइड आते हैं। तभी वहाँ पे बहुत हैंडसम सा लड़का आता है और वो आता है एकदम से हैंडसम सा लड़का। और वो लड़का होता है
जो हमारा को एक्टर रह चुका था हैसल का को एक्टर रह चुका था, वो आता है। और एक टाइम पे जब इन दोनों की मूवीज आई थी तो कंटिन्यूस 2 या 3 मूवीज आई थी और इन लोगों को बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिला जाता है और उसको बुलाया जाता है बकायदा। तो वो एकदम से आता है और आके बोलता है कि हे, और वो गार्गी को अप्रोच करता है, जैसे गार्गी की स्क्रिप्ट में लिखा रहता है कि आपको एक लड़का आके अप्रोच करेगा, मतलब ऐसे करते हुए, तो वो हमारा वहाँ का रहता है। तभी वो ऐसे बोलती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी डॉक्टर बोलता, कट कट कट, क्या है मैम, आपको अपने डायलॉग बोले। तो कहती, वेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसे वो बोलती है कि यार तुम्हारी मूवी है, सर ने मुझे, ब्रोएन रॉय ने बुलाया तो आ गया। तो इन लोगों के बीच में बहुत अच्छे से बात चल रही थी, दोनों हक कर रहे थे। फ्लोरा थोड़ा सा डिस्टेंस पे होती है और फ्लोरा एक बार रोनित रॉय को दिखती है। तो रोनित रॉय वहाँ पर स्माइल करते हुए बोल रहा रहता है कि अब तुम बच के बताओ इस बार से। और यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी फ्लोरा रहती है वो उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोलती है, अब मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता तुम्हारे ये छोटे से चिट चैट वाली चीज़ों से। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है और आगे स्टोरी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएगा, और ये मूवीज़ के ड्यूरेशन में क्या ये हैसल और फ्लोरा फिर से डिस्टेंस पे हो जाएंगे या फिर इनकी जो प्यार का अब इम्तिहान होगा। तो ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। और रोनित रॉय का ऐसा क्या सच है भाई जो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ फ्लोरा जानती है और उससे बदला लेने के लिए आई है, और अगर आई है तो किस तरीके से बदला लेगी और क्या ऐसी चीज़ करेगी जिससे वो उससे बदला भी ले ले, और बदला ले भी रही है तो किस चीज़ का बदला ले रही है, ये सब आपको जानना है। तो स्टे ट्यून और ये स्टोरी सुनते रहिए। बाय बाय।